नाज़रीन ग्रामी, इब्लीस लईन ने तख्लीक आदम और इनके सजदे के साथ ही ये ऐलान कर दिया था कि वो औलाद आदम को भटकाने के लिए क़यामत तक जिदोजहद करता रहेगा। लेकिन इसके मुकाबले में खालिक कायनात का इरशाद था कि जो मेरे बंदे हैं वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, मगर ये रांदा दरगाह मुख्तलिफ दीगर तरीकों के साथ साथ जादू और टोने की मदद से भी हक की राह में रोड़े अटकाने में मसरूफ़ है। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम खाना काबा में होने वाले इस ताज़ा तरीन वाक़ये का जिक्र अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, जिसमें शैतान के एक चेले ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस मुकद्दस ज़मीन पर जादू की मज़मूम कोशिश की और सऊदी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाद अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस दौरे फितन में जादू जैसा मूज़ी गुनाह इस कदर आम हो चुका है कि इसने करीब करीब पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में ले रखा है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे, मक्के और मदीने की मुकद्दस सरजमीन भी इसके शर से महफूज नहीं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हिजाज़ मुकद्दस में जादू के वाक़यात सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों शहरों में देखे गए हैं, जबकि इनमें से 85% वाक़यात हज के अय्याम में सामने आते हैं। और यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा एक महकमा बना रखा है, जिसके एहलकार इब्लीस के इन चेलों के इरादों को नाकाम बनाते हैं। इस बदतरीन वाक़े का ताल्लुक भी इन्हीं अयाम के साथ है, जब एक शख्स बज़ाहिर हज के इरादे से मक्के मुकर्रमे की तरफ रवाना हुआ तो जहाज़ में ही अपनी हरकत की वजह से मशकूक हो गया। वो बार बार अपने जिस्म के एक ख़ास हिस्से पर हाथ फेरता, जैसे वहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी का यकीन चाहता हो, जबकि इसके साथ साथ वो अपनी खामोश ज़बान से कुछ जंतर वगैरह भी पढ़ रहा था। नाज़रीन मोहतरम, ये बदबख्त शख्स हिजाज़ मुकद्दस पहुँचने से लेकर मैदान अरफात तक पहुँचने में बिल्कुल आज़ाद था, लेकिन इस पर शक करने वाले सरकारी एहलकारों की निगाहें मुसलसल इसके ताक़ुब में रहीं ताकि वो इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर सकें। और आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब इब्लीस के इस चेले ने मैदान अरफात, जी हाँ वही मैदान मुकद्दस जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा दिया था, कि एक हिस्से में अपने नापाक जिस्म से बंधा हुआ वो सामान ज़मीन में दफन करने की कोशिश की, जिसमें जैसा कि आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंसानी जिस्म के बाल जो कि किसी खातून के मालूम होते हैं के अलावा मुख्तलिफ शैतानी तावीज़ात और कपड़े से बनी हुई एक गुड़िया जिसमें जगह जगह सुइयाँ चुभई गई हैं के साथ मुख्तलिफ परिंदों के जिस्मों से काटे गए कुछ एज़ा भी शामिल हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जो खौफनाक चीज़ें इस सामान में बरामद हुईं, वो एक आंख रखने वाली एक अंगूठी थी जो कि एक धात की बनी हुई थी, जिसकी नगीने पर एक आंख बनी हुई थी। हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि ये आंख दरअसल यहूदियों के इस नाम नेहाद मसीहा से मंसूब की जाती है, जिसे दज्जाल का नाम दिया जाता है। ये दुश्मन खुदा जब इन तमाम चीज़ों को वहाँ ज़मीन में दफन करने की कोशिश कर रहा था तो इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद अज़ गिरफ्तारी जब इसे तफ्तीश के मराहिल से गुजारा गया तो इसने इकरार जुर्म करते हुए कई एक खौफनाक अज़ाइम से पर्दा उठाया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इसने शैतान की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसलिए इस मुकद्दस सरजमीन का इंतखाब किया था, ताकि जितने लोग भी ज़मीन में दबी हुई इन खुराफात के ऊपर से गुजरें तो इसके असरात से न सिर्फ वो बदतरीन बीमारियों का शिकार हो सकें, बल्कि इसकी बदौलत इनका ईमान भी डगमगा जाए। सऊदी कवानीन के मुताबिक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने वाले शख्स को इसके जुर्म के मुताबिक सजाए मौत तक भी दी जा सकती है। और यूं वो बदबख्त चंद दिन के तफ्तीशी मराइल के बाद जुर्म साबित होने पर अपनी बीवी समेत बदबूदार अंजाम तक पहुँच गया। नाज़रीन ग्रामी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब शैतान के इस चेले और इसकी बीवी को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसके पास से ये तमाम चीज़ें बरामद हुईं, जिनमें बयान करदा अशिया के अलावा मुर्दार जानवरों के जिस्म के कुछ एज़ा भी शामिल थे, जिनकी असरात की वजह से न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंच सका था। लेकिन मकाम फ़िक्र ये है कि सऊदी अरब में होने वाला ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि इस किस्म के कुफराना वाक़यात आम हैं, जिनकी रोकथाम के लिए वहाँ की हुकूमत ने हाया नामी एक ख़ास महकमा बना रखा है, जो इस किस्म की शरंगेजियों के खिलाफ भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। नाज़रीन ज़ी वकार, बकौल हज़रत इकबाल, सतीज़ा कर रहा है अज़ल से ता अमरूज़, चरागे मुस्तफ़ी से शरारे बुहलाबी। हक़ व बातिल की जंग रोज़े अवल से जारी है और अबद तक रहेगी। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में बाबल के इन दो फरिश्तों के बारे में वज़ाहत फरमाई
کہ وہ لوگوں کو جادو کا علم سکھایا کرتے، لیکن اس سے قبل وہ بتا دیتے کہ یہ عمل خود ان کے لیے نقصان کا باعث ہے اور یہ ایک آزمائش ہے، جبکہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، حالانکہ وہ اس علم کے ذریعے اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میں نہ چاہوں، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ گویا ان شیطانی علوم کی ایک حد مقرر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت لامحدود ہیں۔ تو ایسے معاملات میں ہمیں صرف اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ اور اسی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کرنا مت بھولیے، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو دبا دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔